हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में हम ह्यूमन की हेल्थ के बारे में और कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें से पहले हेल्थ को जब डिफ़ाइन किया गया तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग व्यू दिया। सबसे पहले क्या कहा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि हेल्थ को हम लिखेंगे कि अगर हमारी बॉडी का स्टेट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी का बैलेंस और माइंड अगर सही है तो उस टाइम हम उसको क्या बोल देंगे, हेल्दी। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड का मतलब उसमें कुछ ह्यूमर्स, हमारी बॉडी के जितने भी ह्यूमर्स मतलब लिक्विड जो द्रव होते हैं सारे, अगर वो उनकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, वो सही है, मतलब वो बंदा सही है, हेल्दी पर्सन है। लेकिन जब एक अलग और व्यू दिया गया कि अगर हम किसी भी पर्सन के अंदर अगर उसका बाइल ब्लैक है तो ये कहा गया कि इफ़ द ब्लैक इज बाइल इज ब्लैक देन इट हैव मोर टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस बॉडी का टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसको फीवर है, ये बात बताई गई। लेकिन उसके बाद विलियम्स हार्वी ने डिस्कवरी की ब्लड सर्कुलेशन, ना ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, विलियम्स हार्वी ने विलियम हार्वी ने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तब ये सर्कुलेशन के दौरान ये बताया गया कि अगर सर्कुलेशन और थर्मामीटर से जब उसको मापा गया तब जिसका बाइल ब्लैक था उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था। तो ये थ्योरी डिसगार्ड कर दी गई, मतलब ये जो गुड ह्यूमर की जो थ्योरी थी वो डिसगार्ड कर दी गई वहाँ पर। और इसके साथ साथ इसमें ब्लैक बाइल के कॉन्सेप्ट को डिसगार्ड कर दिया गया, क्योंकि बाइल जिसका ब्लैक था वो भी उस पर्सन का टेम्परेचर भी क्या था, नॉर्मल था। किसकी डिस्कवरी के बाद, इस थर्मोमीटर की डिस्कवरी के बाद। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है, हमारा माइंड जो इन्फ्लुएंस होता है, हमारा माइंड जो इन्फ्लुएंस होता है वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होता है आपका बाय एक तो सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन सारे, एंड इम्यून सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट बात इम्यून सिस्टम। अगर ये तीनों चीज़ें आपके में ये माइंड से इन्फ्लुएंस होता है, ये आपकी बॉडी की पूरी हेल्थ को क्या करती है, मेंटेन करती है। मेंटेन आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को क्या करेंगी, ये मेंटेन करती है। अगर ये तीनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम के दौरान भी हम क्या बोल सकते हैं कि हेल्थ, मतलब ये भी एक थ्योरी दी गई। इसके बाद ये बात बताई गई कि जो आप हमारा जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट कैसे होता है, एक इफ़ेक्ट कैसे होता है हमारा हेल्थ इफ़ेक्टेड, हमारा हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगा। वो इफ़ेक्ट किस चीज़ से हो सकता है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई कॉन्गिशनल डिजीज़ हो, जन्मजात जिसे आप कहते हो जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर उसमें किसी भी जीन्स की वजह से कोई भी डेफिशिएंसी हुई है तो उसमें इनहेरिटेड हुआ है वो पेरेंट्स से, बर्थ के थ्रू एक प्रोजेनी के अंदर। दूसरी बात, इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हुआ हो, कोई भी पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, या फिर किसी भी चीज़ से उसने बॉडी को इन्फेक्ट किया है किसी चीज़ ने। तीसरी बात उसके लाइफस्टाइल का मतलब फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं। लाइफस्टाइल हमारी मेंटेन करती है कि वाटर हम कितना अच्छा पानी पीते हैं, क्या मतलब कितनी साफ़ सफाई रखते हैं। हैबिट हमारी जो एक प्रकार से ये कह सकते हो हमारी हैबिट है, हमारे इफ़ेक्ट किसको डालती है, हमारी इफ़ेक्ट हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। इसके बाद जो हेल्थ को है ना फिज़िकली डिफ़ाइन किया गया, फिर बाद में ये हेल्थ के बारे में अच्छे से डेफिनेशन दी गई। तो उसका मतलब क्या था, अगर हम ये बोलें कि कोई बंदा फिज़िकली फ़िट है तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे नहीं। ये बात खाली अकेले ही फिज़िकली फ़िट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि वो बंदा अगर फिट है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, हेल्दी बोल सकते हो, ऐसा नहीं था। एक ये बात है कि अगर किसी बंदे के अंदर अब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, अब्सेंस ऑफ डिजीज़, अगर वो बंदा अब्सेंस
उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिजीज़ नहीं है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और जोड़नी है। वो क्या था? अगर आप ये लिखते हो कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी फिजिकली वो फिट होना चाहिए, और मेंटली एंड सोशलियोजी के अंदर तो सोशल वेलबींग, तो मतलब उसके अंदर वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली और सोशल, और समाज के प्रति बिहेव क्या है उसका, उस सारी चीज़ों को कलेक्टिवली रिफर टू एज ए हेल्थ। अब हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। हमारी डाइट के अंदर वो सारे प्रोटीन, विटामिन, वो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए जो हमें जो भी हमारी बॉडी को चाहिए। क्योंकि आपने सुना है कि किसी भी विटामिन ए की वजह से ये डिजीज़ हो जाता है, विटामिन बी से ये होता है। तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, हाइजीन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपको साफ़ सफाई, हमारे आसपास की साफ़ सफाई अच्छी है, या फिर जो हम चीज़ खा रहे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सफाई होनी चाहिए उसके अंदर। एक एक्सरसाइज, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक्सरसाइज और योगा हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो अगर हम किसी डिजीज़ के प्रति अवेयर हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं वहाँ से। अवेयरनेस वर्ड का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपको ये पता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होता है, और उस मच्छर को हम वहाँ पे क्या ना होने दें, पनपने ही ना दें, तो इसका मतलब उस डिजीज़ के प्रति हम क्या है? अवेयर हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन, इसके बाद क्या होता है? वैक्सीनेशन के दौरान इसमें क्या होगा कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दो चीज़ें हैं। इम्यूनाइजेशन होती है एक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, और इम्यूनाइजेशन अगर हम अच्छे से वैक्सीनेशन, आपने पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी थिंकिंग कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एक वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है। फिर कभी दोबारा वही पैथोजन एंट्री करता है तो वो बहुत इफेक्टिव होती है हमारे लिए। फिर इसके बाद डिस्पोजल, अगर कोई भी हमारे आसपास वेस्टेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर क्या होते हैं? डिजीज़ क्रिएट होते हैं। फिर एक वेक्टर, अगर हम किसी चीज़ के वेक्टर को ही ना पनपने दें, वेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अभी भी मलेरियल पैरासाइट की बात हुई थी, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या है? सिर्फ वेक्टर। वो स्पोरोजाइट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर भेजता है। हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अगर हम उस वेक्टर को ही ना पनपने दें तो वो डिजीज़ भी हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। अब एक डिजीज़ है, एक डिजीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हाट डू यू मीन बाय ए डिजीज़? डिजीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें लिखेंगे वन और मोर ऑर्गन, हमारी बॉडी का वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, या फिर कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी एडवर्सली इफेक्ट, अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। एडवर्सली इफेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होगा? अगर वो किसी तरीके से हमारी बॉडी के विपरीत इफेक्ट दिखा रहे हैं। एंड वेरियस, हमें क्या दिखाई देते हैं? वेरियसली इफेक्टेड, और बहुत सारे वहाँ पे क्या दिखाई देंगे? साइन दिखाई देते हैं। वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हमें क्रिएट हो गए हमारी बॉडी के अंदर, एडवर्सली आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज़ का नाम देंगे। तो हमें इस चैप्टर में मोस्टली जो डिजीज़ के बारे में पढ़ना है वो दो टाइप के डिजीज़ होते हैं। एक तो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कौन सा होता है, एक नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कौन सा होता है। नाम से पता चल रहा है। वैसे इन्फेक्टिशियस जो किसी एक है ना हेल्दी पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो चीज़ आती है, जैसे लाइक एज ए एड्स। इसके अंदर हमने एड्स का एग्जांपल लिया है जो किसी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिटेड होता है थ्रू इन्फेक्शन। एक होता है नॉन इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन में हम एग्जांपल लेंगे कैंसर का। इट इज़ ए नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? डिजीज़ में किसी इन्फेक्टिशियस अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आती है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज़ और सेल्स होती हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैंसर और एड्स की पूरी डिटेल्स आगे हम हमारे इसी चैप्टर में है। फिर इसके बाद हमें पता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं एंड कुछ अल्कोहल, वो हमारी बॉडी के अंदर अब्यूज़, अगर हमें उनकी लत लगती है, अब्यूज़ आल्सो इफ़ेक्ट आवर हेल्थ, हमारी बॉडी को क्या करें? वो इफ़ेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। जब ये बहुत सारी डिजीज़ ड्रग्स और अल्कोहल हैं वो हमारी हेल्थ को क्या कर रहे हैं?
इफ़ेक्ट कर रहे हैं। यानी आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि किसी ह्यूमन हेल्थ के दौरान जब ह्यूमन बॉडी कोई भी एडवर्सली इफेक्ट शो कर रही है तो वो चीज़ हमारी बॉडी को क्या करता है, इफेक्टली शो हो रही है। अब इसके बाद अब्यूज़ आल्सो इफेक्टेड ऑफ हेल्थ एडवर्सली, हमारा जो हेल्थ है उसको एडवर्सली इफेक्ट शो करेंगे वो। एडवर्सली वर्ड वो जोड़ेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इसके हमारी बॉडी ना चाहते हुए भी उसमें दूसरे सिम्टम्स हमारी बॉडी को दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड, ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, अनहेल्दी पर्सन। अब इसके बारे में कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ह्यूमन डिजीज़, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो कॉमन डिजीज़ हैं वो कौन कौन से होंगे। कॉमन डिजीज़ के अंदर क्या दे रखा है, कॉमन डिजीज़ में अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, एक पैथोजन से लगा लो, एक पैथोजन एक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। इसके अंदर जो हम डिजीज़ के बारे में पढ़ना है वो कुछ डिजीज़ में पढ़ेंगे। जैसे हमें टाइफाइड के बारे में पढ़ना है, जो हमारी बॉडी के अंदर टाइफाइड डिजीज़ क्रिएट करते हैं। एक न्यूमोनिया डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। एक कॉमन कोल्ड, एक मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें इसके अंदर एस्केरेसिस अम्बोसिस डिजीज़ के बारे में, फिर एस्केरेसिस के बारे में पढ़ना है। फिर फिलेरिसिस डिजीज़ क्या होता है, फिलेरिसिस एंड रिंगवॉर्म। ये 8 या 9 डिजीज़ हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि क्या क्या इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, किससे फैलता है, ये हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट डालते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे इन सब चीज़ों के। तो वो वायरस से फैलता है, फंगस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, किस चीज़ से फैलता है वो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। तो हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में एक टाइफाइड डिजीज़ के बारे में, सबसे पहला डिजीज़ है टाइफाइड, उसको लेके चलेंगे। वो हम कल बात करेंगे। वह अभी हमने क्या बात की है वो देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में क्या कहा था कुछ साइंटिस्टों ने कि अगर स्टेट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी की माइंड और स्टेट, बॉडी क्या है, अगर स्टेट है, इन्फ्लुएंस है बॉडी, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ह्यूमर्स लिक्विड कंसंट्रेशन है तो उसको हम हेल्दी बोल देंगे। फिर हिपोक्रेटस ने ये कहा था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल है, अगर बाइल कॉन्सेप्ट है मतलब बाइल है वो ब्लैक है तो उसमें फीवर होगा। लेकिन विलियम्स हार्विक के ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी और थर्मोमीटर के बाद ये पता चल गया कि ऐसा नहीं है, कि जिसका बाइल ब्लैक था उसका भी टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था। गुड ह्यूमर के अंदर आती है। अब माइंड इन्फ्लुएंस बाय नर्वस, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, ये मेंटेन करते हैं। यही माइंड, इनसी से अपना माइंड इन्फ्लुएंस होता है। अफेक्ट, हमारी बॉडी इफेक्टेड कैसे होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कुछ, जन्मजात इन्फेक्शन, किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाए, और लाइफ साइकिल, हमारी रहने सहने का जो तरीका होता है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट डालता है। एक हेल्दी है, एक हेल्थ को आप फिजिकली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज में खाली डिफाइन करोगे तो ये बात सही नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटली सोशल भी वेलबींग होना चाहिए वो बंदा, तभी उसको आप हेल्दी पर्सन के नाम दे देंगे। फिर हेल्दी के अंदर आपको रखने के लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइजेनिक एक्सरसाइज, योगा, अवेयरनेस उस डिजीज़ के प्रति, वैक्सीनेशन और डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, और वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए हमें। अब डिजीज़ है, उस डिजीज़ के अंदर वन और मोर ऑर्गन्स आर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एडवर्सली इफेक्टेड, हमारी बॉडी के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन, तब हम उसको एक डिजीज़ का नाम देंगे। वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे हमें बहुत सारे साइंस और सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर जब तक हमें किसी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, इसका मतलब उस पैथोजन की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि लाइक एज एड्स, जो एक अनहेल्दी पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जो फैलता है उसको इन्फेक्शन डिजीज़ के नाम देंगे हम। एक नॉन इन्फेक्शन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर, जो किसी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलता है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से ही वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, अगर उनकी लत भी है हमारी बॉडी की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट डालती है। फिर हमें इस चैप्टर में किस किस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, तो टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एम्बायसिस, एस्केरेसिस, फिलेरिसिस और रिंगवॉर्म, ये पढ़ना है हमें। हम कल इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कल फर्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ टाइफाइड। ओके बेटा।